हेलो। आज हम बच्चों के उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है। कुछ कंफ्यूजन में आप यदि हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस आप ध्यान रखिए। सिलेबस ठीक है, सिलेबस पे ध्यान रखना है। यदि आप यूपी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीजीएल की भी तैयारी करते हैं और यूपी के भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट बोर्ड की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल बोर्ड की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। उसके लिए आज हम आपको एक टिप्स देना चाहेंगे कि आप किस तरह से पढ़ें कि आपका कंफ्यूजन ही न रहे कि हम किस चीज की तैयारी करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। देखिए, आप यदि कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, मैथ, ठीक, रीजनिंग पूछी जा रही है, रीजनिंग, हिंदी, हिंदी और जीके पूछा गया। ठीक है, जी। अब यदि आप यूपी के भी एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, अदर स्टेट स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, अदर स्टेट के भी एग्जाम दे रहे हैं और सेंट्रल का भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें, कैसे पढ़ें कि हमारा दोनों तरफ से आपका फायदा मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम निकल जाए, स्टेट के भी निकल जाए। तो देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप सिलेबस पे ध्यान रखिए। जो बच्चे सिलेबस पे ध्यान रखते हैं वो अक्सर किसी भी एग्जाम को देते हैं वो सफल हो जाते हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि मैथ हम पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो हम पुलिस के लिए मैथ पढ़ेंगे सिर्फ, तो फिर आपका आ जाएगा लेखपाल का पेपर, लेखपाल के लिए पढ़ेंगे तो आप कितनी बार मैथ पढ़ेंगे। सोचिए, आप खुद सोचिए कि लेखपाल का पीटी का आ गया पेपर, इसके लिए आप मैथ पढ़ेंगे तो कितनी बार आप मैथ पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक ही टिप्स है, जब आप मैथ को पढ़िए, ठीक है, फिर देखिए सीटीएफ का पेपर आ गया, दरोगा का पेपर आ गया, ठीक है, दरोगा का पेपर आ गया। अब क्या अलग अलग एग्जाम के लिए आप अलग अलग मैथ पढ़ेंगे, अलग अलग कोचिंग करेंगे, तो ये यदि आप करते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपको पता ही है कि एग्जाम जो होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के फार जल्दी जल्दी निकलते हैं और आपके पास इतना समय नहीं होता एक ही मैथ को आप 10 बार पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। तो आप एक ही बार पढ़िए, ठीक है। मैथ यदि आप मैथ में आप मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यदि आप मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़िए कि आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें अगर क्वेश्चन परसेंटेज जाए तो आप कर सकें। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा यदि मैथ पूछी जा रही है तो आप इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ डालिए कि आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जब परसेंटेज पूछा जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हम किसकी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरना आप बार बार भटकते रहेंगे कि किसकी परीक्षा देना, अलग अलग आपको परीक्षा देना है तो आप अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग आप दिन भर मैथ ही पढ़ते रहेंगे तो सब्जेक्ट कब पढ़े। आज मान लीजिए एक साल में 5 परीक्षा देते हैं, ठीक है, 5 आप परीक्षा दे रहे हैं तो क्या सबके लिए आप मैथ अलग अलग पढ़ेंगे, बताइए। तो यदि आप पढ़ेंगे अलग अलग कोचिंग करेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स और कोचिंग हर परीक्षाएं की होती है। यदि आप नेपाल की तैयारी करें, नेपाल की कोचिंग है, पेट की तैयारी करें तो पेट की कोचिंग है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा की कोचिंग है। क्या तो सबके लिए आप अलग अलग कोचिंग अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे? आप खुद सोचिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़े तो डायरेक्शन को इस तरह से पढ़ डालिए कि आपकी अब कोई भी परीक्षा हो उसमें यदि डायरेक्शन के क्वेश्चन आए तो वो आप हल कर सके। शॉर्ट कट के पीछे न भागे, शॉर्ट कट रास्ते अक्सर हम कर देते हैं, तो आप शॉर्ट कट के पीछे भागेंगे जल्दी से कुछ कर लें तो जल्दी के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को इस तरह से पढ़िए कि आपको जो भी मान लीजिए आपको पढ़ना है अलंकार, ठीक है, अलंकार यदि आपको पढ़ना है तो अलंकार को इस तरह से पढ़िए
कि आप क्या करें, यदि किसी भी परीक्षा में अलंकार आ रहा है तो उसको आप कर सके। अलग अलग परीक्षाओं का बर्डन अपने सर पे न ले, क्योंकि परीक्षाएं आपको मिलती रहेंगी लेकिन सिलेबस आपके लमसम सेम ही होते। सिलेबस आपके क्वेश्चन का लेवल, अब आपको क्वेश्चन का लेवल ये कहेंगे नेपाल में आसान होता है, पीसीएस में कठिन होता है, दरोगा में कठिन होता है, फिट में आसान होता है। तो ये ध्यान रखिए, हाँ आसान होते हैं लेकिन जो लिखित वाले क्वेश्चन होते हैं वो आसान नहीं होते। आपको सिलेक्शन लेना है, न कि आसान और कठिन देखना है, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी जो सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आसान सभी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आसान नहीं होते। तो आप इस कंफ्यूजन से निकल जाए कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, छोटी परीक्षाओं में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं सभी परीक्षाओं में आपके जो कठिन होते हैं, यानी उनका लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो और एक बात और याद रखिए कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपको कठिन लगते हैं, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको आसान लगते हैं। तो आसान और कठिन का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको हर क्वेश्चन ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। चलो।